भारत का कोना कोना वीरों की जन्मभूमि रहा है। मातृभूमि को विदेशी पराधीनता से मुक्त कराने हेतु अनगिनत वीरों ने अपना बलिदान दिया। ऐसे ही एक वीर थे क्रांतिकारी सागर मलगोपा, जिनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। उनके क्रांतिकारी भाषणों और लेखों से प्रेरित होकर जैसलमेर के जनमानस ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया था। अंग्रेजों के लिए वह एक खतरा बनकर उभरे थे। अंग्रेजों ने तत्कालीन राजतंत्र के साथ मिलकर उन्हें बंदी बना लिया। राजद्रोह के अपराध में इस क्रांतिवीर को 4 अप्रैल 1946 के दिन मिट्टी का तेल डालकर जेल में ही जिंदा जला दिया गया। 3 नवंबर 1917 को जन्मी अन्नपूर्णा मूल उड़ीसा प्रांत की रहने वाली थी। जब देश की जनता गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, तब 1931 में नमक सत्याग्रह में इनके पिता गोपा बंधु और माता रमा देवी ने भी भाग लिया। 14 वर्ष की बालिका अन्नपूर्णा भी अपने माता पिता के साथ इस आंदोलन में भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। यह उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत थी। 1934 में उन्होंने गांधी जी के साथ पुरी से भद्रक तक 180 किलोमीटर पैदल यात्रा की। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल गईं। 1942 में ही उनका विवाह एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र महाराणा से हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत विभाजन को लेकर वे कांग्रेस से अलग हो गईं और उन्होंने स्वयं को विभाजन से पीड़ित होकर आ रहे शरणार्थियों की सेवा में लगाया। 1975 में लगाए गए आपातकाल का भी उन्होंने विरोध किया और अपनी गिरफ्तारी दी। 31 दिसंबर 2012 को 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। मां भारती ने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया है जिनका स्मरण मात्र हम सभी को आज भी देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित कर देता है। ऐसे ही एक लाल थे महान क्रांतिकारी प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जन्म 3 नवंबर 1913 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। स्कूल में रहते हुए ही वे गुप्त संगठन बंगाल वॉलंटियर्स में शामिल हो गए और कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वे एक प्रखर क्रांतिकारी बन चुके थे। क्रांतिकारियों के संगठन के साथ प्रद्योत और उनके साथी प्रभांशु पाल को मिदनापुर के मजिस्ट्रेट रॉबर्ट डगलस का वध करने के लिए कहा गया। 30 अप्रैल 1932 को दोनों ने जिला बोर्ड कार्यालय में घुसकर डगलस का वध कर दिया। क्रांतिकारी प्रभांशु किसी तरह पुलिस को झांसा देकर निकल गए, लेकिन युवक प्रद्योत को उसकी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें साथियों के नाम बताने के लिए अमानवीय शारीरिक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों का नाम नहीं बताया। क्रांतिकारी प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य को मृत्यु दंड दिया गया और 12 जनवरी 1933 को मिदनापुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, आपके नाम पर ही भारत के प्रसिद्ध नगर जयपुर का नाम पड़ा। आप एक महान योद्धा और खगोल शास्त्री थे। पिता महाराजा बिशन सिंह की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु से ही आपने सत्ता संभालना प्रारंभ कर दी थी। आपको कला, विज्ञान, दर्शन और सैन्य मामलों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और विद्वानों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। आपने आमेर का प्रसिद्ध किला बनवाया था, जिसके बाद आपकी शक्ति वर्तमान जयपुर से आगे मेवाड़ और मारवाड़ के राज्यों तक फैल गई। आपने मथुरा, बनारस, उज्जैन, काशी, दिल्ली और जयपुर की वेधशालाएं निर्मित कराई। आपकी योग्यता और तज्जन्य उपलब्धियां आज भी इतिहास की धरोहरें बनी हुई हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम भारतीय सेना के इतिहास में गर्व के साथ लिया जाता है। भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले यह पहले सैन्याधिकारी थे। देश की आजादी के तुरंत बाद किए गए पाकिस्तानी हमले में जम्मू कश्मीर को बचाने में उन्होंने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा को कश्मीर घाटी के बडगाम मोर्चे पर जाने का आदेश मिला। दुश्मन की लगभग 700 लोगों की सेना ने उनकी टुकड़ी को 3 तरफ से घेर कर हमला किया और भारी गोलाबारी से सोमनाथ के सैनिक हताहत होने लगे। ऐसी विकट परिस्थिति में अपनी दक्षता का परिचय देते हुए मेजर सोमनाथ ने अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। दुश्मन द्वारा दागे गए एक मोर्टार ने उन्हें प्राणघातक चोट पहुंचाई। प्राण त्यागने से पहले अपने सैनिकों के लिए उनकी ललकार थी,
दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। वीर सैनिक दीवान सिंह दानू ने केवल 20 बरस की उम्र में वह कर दिखाया जहां तक पहुंचने के लिए एक भरपूर जिंदगी भी पूरी नहीं होती है। 4 मार्च 1943 को इस जाबाज युवक का भारतीय सेना के लिए चयन हुआ था। 1 जून 1946 को 4 कुमाऊं रेजिमेंट में इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी। युद्ध में आपकी तैनाती 4 कुमाऊं रेजिमेंट में ब्रेन गनर के रूप में हुई थी। आपने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 15 से ज्यादा आक्रमणकारी पाकिस्तानी कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया। आमने सामने की इस भयानक लड़ाई में भारत माता का यह वीर पुत्र गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपने जीवन की चिंता न करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। अपनी अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इस भयानक युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।